अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज 9.6 के प्रॉब्लम कराने जा रहे हैं एच के दास। एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन आपको सबसे पहले देख लीजिए। हेडिंग है आपका टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर सीरीज। हेडिंग है टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर सीरीज। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए। सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर अपान 3 टू पावर एन, ये चीज़ है। यहाँ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ से आपको निकालना होगा u1। हियर u1 इक्वल टू ये हो गया आपका एन स्क्वायर अपान 3 टू पावर एन। इसके पहले किसी भी मेथड से नहीं लगेगा इस टाइप का क्वेश्चन, बिना जो है डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का। तो तुरंत इसको यहाँ से निकालेंगे un प्लस 1, जहाँ जहाँ n है n की जगह पे n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 3 टू पावर n प्लस 1। सो बाई डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है आपका, लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका un प्लस 1 अपान u1 इक्वल टू लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट un प्लस 1 मीन्स ये हो गया आपका n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 3 टू पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई e1। तो e1 यहाँ पलट जाएगा, देख लीजिए, इंटू 3 टू पावर n अपान ये हो जाएगा n स्क्वायर। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए तो n स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3 टू पावर n डिवाइड बाई यहाँ 3 टू पावर n इंटू 3, ये हो गया n स्क्वायर। 3 टू पावर n से कैंसिल, n स्क्वायर कैंसिल, और जहाँ जहाँ n है वहाँ हम पुट कर देंगे इनफाइनाइट। तो 1/3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान इनफाइनाइट का होल स्क्वायर, ये आया। तो दैट इज़ ये हो गया 1/3 ब्रैकेट में 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो दैट इज़ आ गया 1/3। 1/3 का है लेस देन 0। तो लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका un प्लस 1 अपान u1, ये क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। जब भी आपको लेस देन 1 आएगा उस केस में आपको ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। जब आपका लेस देन 1 आता है तो कन्वर्जेंट होता है। अब ये आ गया लेस देन 1, हेंस द सीरीज सिग्मा u1 इज कन्वर्जेंट फॉर के लेस देन 1। के लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर सीरीज। ये पहला क्वेश्चन का आपका सलूशन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कन्वर्जेंस। सेकेंड क्वेश्चन इसी तरीके से है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। ये आपको है सेकेंड क्वेश्चन, आपको सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n टू पावर n, ये चीज़ दिया हुआ। तो यहाँ से भी सबसे पहले कंपेयर करके हम जनरल टर्म निकालते हैं। देख लीजिए n इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n अपान n टू पावर n है। तो सबसे पहले हमको यहाँ से जनरल टर्म निकालना होता है एवरी क्वेश्चन में e1। तो ईयर e1 इक्वल टू ये हो गया आपका फैक्टोरियल n अपान n टू पावर n। अब यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे, देख लीजिए इसको इससे पहले से यहीं से सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ से निकालेंगे un प्लस 1। तो जहाँ जहाँ n है n के जगह पे n प्लस 1 अपान ये हो गया n प्लस 1 टू पावर ऑफ n प्लस 1। अब बाई डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाई डीएलम्बर्ट
बट्स रेशियो टेस्ट, ये आपका लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट और ये हो गया आपका यू एन प्लस वन अपान यू एन। सो दैट इज़ लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट। और यहाँ से आपको यू एन प्लस वन देख लीजिए, यहाँ से यू एन प्लस फैक्टोरियल एन प्लस वन अपान एन प्लस वन टू पावर एन प्लस वन इंटू ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा एन टू पावर एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन। इसको कैलकुलेट करेंगे। सो लिमिट ये हो गया आपका एन टेन टू इनफाइनाइट, यहाँ फैक्टोरियल एन को लिख सकते हैं हम एन इंटू एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन। और यहाँ देख लीजिए एन कॉमन ले लीजिए, यहाँ से एन कॉमन होगा तो एन कॉमन हो जाएगा तो एन टू पावर आ जाएगा एन प्लस वन, और यहाँ ब्रैकेट में हो गया आपका वन प्लस वन बाई एन पावर ऑफ ये हो गया एन प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ से भी आपको लिख सकते हैं, ये हो गया एन टू पावर एन आई फैक्टोरियल एन। सो फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन यहाँ से एन टू पावर एन है तो इसको लिख सकते हैं हम। देख लीजिए यहाँ से भी एन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे। सो लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया एन कॉमन ले लेंगे तो एन ब्रैकेट में वन प्लस वन बाई एन, आई हो गया एन टू पावर एन डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हो एन इंटू एन टू पावर एन, ये आया। और ब्रैकेट में वन प्लस वन बाई एन पावर ऑफ एन प्लस वन, ये आया। तो एन टू पावर एन से एन टू पावर एन कैंसिल, एन से एन कैंसिल हुआ। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट है। सो लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट, यहाँ हो गया आपका वन प्लस वन अपान एन डिवाइड बाई यहाँ वन प्लस वन बाई पे पावर एन आई इंटू, इसको दो अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं, और वन प्लस वन बाई एन, ये आपका ये जो है टर्म इससे कैंसिल। सो हो गया आपका लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट, ये आ गया वन अपान वन प्लस वन बाई एन टू पावर एन। देख लीजिए एक डिफिनीसन होता है, एक आपने रिमेंबर द फार्मूले में पढ़ा होगा, लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट आई वन प्लस वन अपान एन टू पावर एन, ये वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल ई, ये आपने इंटर में पढ़ा होगा, ये इसकी वैल्यू ई होती है। तो इसके जगह जहाँ लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट वन प्लस वन बाई वन अपान एन टू पावर एन के जगह इसको लिख सकते हैं हम, ई लिख सकते हैं। तो ये हो गया इक्वल टू वन अपान ई। अब वन अपान ई की वैल्यू होती है आपका 2.7 कुछ होता है, ऐसे 7288 होता है, इस टाइप का होता है। इसका मतलब ये आ गया आपका लेस देन वन, क्योंकि 1/2.7 मीन्स लेस देन वन हो गया। तो दैट इज़ लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट यू एन प्लस वन अपान यू एन इक्वल टू वन अपान ई लेस देन वन। हैंस द सीरीज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट फॉर k इक्वल टू वन अपान ई और लेस देन वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे, इसके बाद जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको, इसी में कराऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ, एक्सरसाइज करा रहा हूँ जो है एक्सरसाइज 9.6 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए। ये आप एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 3 आपका 1/3 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 अपान 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 का होल क्यूब होल स्क्वायर। अगर आगे टर्म लिखना हो तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 अपान 3 5 7 9
का होल स्क्वायर प्लस सो डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म है। अब देख लीजिए इसका निकालना है रिजल्ट। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपको, सबसे पहले यदि यहाँ आपको इसके पहले जो आपको जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ, अब इसको देख लीजिए। ये आपका आ रहा होगा, यहाँ से हमें सबसे पहले एवरी क्वेश्चन में जनरल टर्म निकालने होते हैं। तो हियर देख लीजिए इवन थोड़ा सा टफ दिखाई देगा, लेकिन पहले टर्म में केवल 1 है, यहाँ 1 2 है, 1 2 3 है। देख लीजिए ये हो जाएगा आपका 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म है, 4 में 1 2 3 4 आ गया। तो यन टर्म करेंगे तो यहाँ यन आ जाएगा, स्क्वायर डिवाइड, या नीचे भी उसी तरीके से ये डिवाइड बाई, यहाँ देखिए 3 5 7 9, तो लास्ट वाला टर्म आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2n+1। देख लीजिए अगर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म आएगा, यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। यहाँ से n इक्वल टू देख लीजिए, अगर इस यहाँ से ये हो गया आपका n, ये हो गया ब्रैकेट पावर ऑफ का होल स्क्वायर, ये आपका un है। चेक कर सकते हैं इफ़ n इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1/, ये हो जाएगा आपका 2n+1, ये हो जाएगा 2+1, तो ये 1/3 हो गया। सेकेंड टर्म पुट करेंगे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में केवल 1 टर्म आएगा, 1/3 आएगा। सेकेंड टर्म 1 2/3 5, थर्ड टर्म 1 2 3, ये हो जाएगा 3 5 7, ठीक है। और फोर्थ टर्म लेंगे तो आ जाएगा ये टर्म। तो n टर्म के लिए आपको ये टर्म्स आएंगे, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से आपको निकालना होगा un+1। सो जहाँ जहाँ n है इसी में n की जगह पे n+1, तो 1 2 3 4, सो डॉट डॉट यहाँ हम लिख सकते हैं n+1, और इसके पहले जस्ट n होगा। इसी तरीके से यहाँ भी 3 5 7 9, इससे जस्ट पहले यहाँ 2n है, इसमें 2n+1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2n+3, और इससे जस्ट पहले 2n+1, ये हो गया ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखा बाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un+1 डिवाइड बाई un इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से देख लीजिए un+1 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे un+1 की वैल्यू ये आपको ब्रैकेट में है, ये देख लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट n इंटू n+1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर है, डिवाइड बाई 3 5 7 9 2n+1 ब्रैकेट में हो गया 2n+3, ये हो गया आपका ब्रैकेट का स्क्वायर। अब डिवाइड देख लीजिए, डिवाइड करेंगे तो पलट जाएगा ऊपर, यहाँ इनटू ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3 5 7 9 डॉट डॉट 2n+1, ये हो गया, और डिवाइड बाई ये हो गया 1 2 3 4, सो डॉट डॉट n का होल स्क्वायर ब्रैकेट मांगे। अब यहाँ से देख लीजिए काटना चाहते हैं जो, तो यहाँ से 1 2 3 4 n टर्म यहाँ से होल स्क्वायर यहाँ भी है वहाँ भी है, ये पूरा टर्म यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा n टर्म, और यहाँ से 3 5 7 9 से लेके यहाँ तक कैंसिल, ये पूरा टाइम कैंसिल थे, पूरा कैंसिल हो गया। अब इसके बाद बच रहा है आपको लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ब्रैकेट में ये हो गया n+1 का होल स्क्वायर, और नीचे बच गया आपका 2n+3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से वो n कॉमन ले लीजिए, सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ऊपर से n कॉमन तो n स्क्वायर, ब्रैकेट में हो गया 1+1/n का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर से n कॉमन n स्क्वायर, ब्रैकेट में 2+3/n ब्रैकेट में का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर कैंसिल, और जहाँ जहाँ n है इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1+1/इनफाइनाइट का स्क्वायर डिवाइड बाई हो गया 2+3/n 3/इनफाइनाइट का स्क्वायर।
सो ये हो गया 1 प्लस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज़ 1/2 का स्क्वायर मीन्स 4 ही आ गया जो लेस देन 1 है। 1/4 लेस देन 1 फाइंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, hence the series sigma E1 is convergent for, ये हो गया आपका k इक्वल टू 1/4 लेस देन 1। जब k की वैल्यू 1/4 जो लेस देन 1 है, अगर ये फॉलो करता है तो उस केस में आपका कन्वर्जेंट हो जाता है। यही आपका स्टेटमेंट है जो है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का। जो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है उस डिफिनीशन से देखते हैं, इफ़ k लेस देन 1 देन कन्वर्जेंट, इफ़ k ग्रेटर 1 तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो k इक्वल टू 1/4 लेस देन 1, ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन सेकंड का। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका जनरल टर्म लिखना। जनरल टर्म आपने अगर लिख लिया और लिखने के बाद इस टर्म को सेटिस्फाई कर लिया, उसके बाद जहाँ n है n की जगह पे n+1 पुट कर दीजिए। इसमें आप पुट करने के बाद डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा लीजिए। लगाने के बाद कैंसिल हो जाएगा टर्म, और यहाँ से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से n का हायर डिग्री कॉमन ले लेते हैं, और लेने के बाद n इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दीजिए। अगर 1 से छोटा आता है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर 1 से बड़ा आएगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है 2/1 प्लस 2 × 5 × 8 अपॉन 1 × 5 × 9 प्लस 2 × 5 × 8 × 11 डिवाइड बाई 1 × 5 × 9 × 13 प्लस डॉट इनफाइनाइट। ये आपका सीरीज है। अब यहाँ से देख लीजिए, देखना है टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो इसको लिए एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें तो आपको ये नवा टर्म निकालना होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले सोल्यूशन हियर E1 निकालना होगा। पहले टर्म में 2 है, ऐसा चीज़ पुट करना है जिससे सेटिस्फाई करना चाहिए इस टर्म। तो यहाँ ये आपका 2 है, यहाँ देख लीजिए 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो 3 का डिफरेंस आने का मतलब आपको 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3n-1 अगर कर देते n इक्वल टू 1 पे 2 आ जाएगा। ये चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये लास्ट वाला टर्म पहले चेक करते हैं तो भी लिखेंगे। और लास्ट में अगर यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 4n यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ 5 आना चाहिए। 4n-3 करें तो n इक्वल टू 1 पे 1, n इक्वल टू 2 पे 8 - 3 आ जाएगा। आप देख लीजिए ये आ रहा है 3n-1 4n-3। अब इसको लास्ट टर्म सेट कर रहे हैं। ये हो गया 2 × 5 × 8 × 11। सो डॉट यहाँ आपको लिख सकते हैं 3n-1 और डिवाइड बाई यहाँ लिख सकते हैं 1 × 5 × 9 × 13। सो डॉट आपको 4n-3 ये चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई करना चाहिए। इफ़ देख लीजिए अगर n इक्वल टू 1 रहेगा, इसमें इसी से चेक पता चल जाएगा। n इक्वल टू 1 तो यहाँ n इक्वल टू 1 पे आएगा, 3 - 1 2 हो गया, और n इक्वल टू 1 पे हो गया 4 - 3 मीन्स 1 आ गया। तो ये पहला सेटिस्फाई कर रहा है। इसी में चेक करने पे लास्ट वाला टर्म चाहिए। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ, n इक्वल टू ये टर्म छूट गया है क्या इसमें? नहीं, इतना ही है। फिर ये फिर 4 है, डिलीट होगा। जब n इक्वल टू आप देख लीजिए 2 पुट करेंगे, यहाँ से 2 पुट करने पे ये 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5, ये हो गया। और यहाँ 2 पूछेंगे 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा 5, ही आ गया।
इसी तरीके n इक्वल टू 3 पुट करेंगे। n इक्वल टू 3 पे कौन सा टर्म आना चाहिए, n इक्वल टू 3 पे 3 3 9 माइनस 1 8, और ये 4 3 12 में से 3 जाएगा 9। इसी तरीके से आपको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके बाद इसी में जहाँ n है यहाँ से un+1 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 5 8 11 डॉट डॉट, जहाँ n है n की जगह पे n-1। अब देख लीजिए यहाँ 3n-1 है, n की जगह पे n-1 पुट करेंगे, n की जगह पे n+1 तो n+1, अब -1 हो जाएगा 3n + 3 - 1 दैट इज़ 3n-2, 3n+2 हो गया। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3n-1 तो रहेगा ही, इसके आगे हो जाएगा 3n+2 टर्म डिवाइड, यहाँ देख लीजिए 1 5 9 13, और यहाँ भी n के जगह पे अगर हम n+1 पुट करेंगे तो 4in+1 और हो गया -3, ये 4n + 4 - 3 4n-+1 आ गया। यहाँ लिख सकते हैं आप 4n+1, और इसे जस्ट वाले लिखना हो तो 4n, ये हो गया -3, ये टर्म हुआ। अभी आ गया आपका un+1। अब इसके पहले अब पुट करना हो, क्योंकि इससे पहले वाला नंबर यही होगा। तो यहाँ से बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ये हो गया आपका लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका un+1/un। सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो गया un+1 मीन्स ब्रैकेट में देख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेट करना होगा आपको। ये हो गया 2 5 8 11 डॉट डॉट, ये हो गया 3n-1, ये हो गया 3n+2 डिवाइड बाई 1 × 5 × 9 × 13 डॉट डॉट 4n+-3, ये हो गया 4n+1। अब इसको डिवाइड करें, पलट जाएगा ऊपर, देख लीजिए ये हो गया आपका 1 5 9 13 डॉट डॉट 4n-3 डिवाइड, ये हो गया आपका 2 5 8, ये हो गया आपका 2 5 8 11 डॉट डॉट, ये आ गया आपका 3n-1, ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से देख लीजिए, काटना चाहे काट सकते हैं। ये टर्म यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कैंसिल, और इसका पूरा टर्म ये यहाँ से कैंसिल, जो बचेगा वही होगा। ये हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये आ गया आपका 3n+2/4n+1। अब इसमें n कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर एनोमिनेटर से। सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका n इज कॉमन, तो 3 + 2/n, और यहाँ से भी n कॉमन ले लेंगे तो 4 + 1/n। n से n कैंसिल, जहाँ जहाँ n है वहाँ इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 3 + 2/∞, ये हो गया आपका 4 + 1/∞, इक्वल टू ये हो गया आपका 3 + 0/4 + 0 दैट इज़ 3/4 आ गया, जो लेस देन 1 है, लेस देन 1 आ गया। तो हेंस द सीरीज सिग्मा u1, हेंस द सीरीज सिग्मा u1 इज कन्वर्जेंट फॉर k = 3/4 लेस देन 1। यही आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.6 का। इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई टोटल क्वेश्चन आपको 7 है, लेकिन 6 तक कराएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। सो इसमें आपको 4 क्वेश्चन तो हो ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वैसे